हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप लोग के लिए एक और नई नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आरटी स्कूल एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हैं, वर्ग के जो बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके ऑनलाइन ऑनलाइन जो आवेदन है वो प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। तो आप आगे देखते हैं इसकी क्या प्रोसेस है। ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके एजुकेशन के लिए। सो इसमें देख सकते हैं कि दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन का आखिरी मौका, यानी जो गरीब जो गरीब फैमिली के जो बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ाई के लिए जो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं या प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना होता है और वो चाहते हैं कि हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आरटी स्कूल एडमिशन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन। आरटीई ये एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस योजना को गवर्नमेंट ने बनाया था। इस योजना के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। मतलब कि बच्चा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो या मिडिल क्लास हो, सबको एक समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने यह अधिनियम बनाया था। इसमें जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, वो इस योजना के माध्यम से किसी भी अपने आसपास के जो निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए किसी भी निजी स्कूल में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए यह नियम बनाया गया है, उनके लिए यह है। तो आगे हम देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है इम्पोर्टेंट। केंद्र सरकार ने इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षण के लिए बनाया था। तो यह जो नियम है वो सत्र 2024-25 में आरटी के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन जो वेबसाइट पे जाकर के आप लोग को इस एडमिशन के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद बहुत सारे कुछ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराने होंगे, तब जाकर के प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो हम आगे देखते हैं क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये आप गरीब वर्ग के लिए, मतलब अगर आप मिडिल क्लास के हो या आप अमीर हो, तो आप लोगों के लिए ये यूजफुल नहीं है। जो ऐसे बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनके लिए उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। ये बहुत गरीब परिवार के लिए, जैसे कि किसान का बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति, उनकी कंडीशन सही नहीं रहती है, तो उनके लिए है। तो आगे हम देखते हैं इसमें और क्या-क्या बताया गया है। भारत सरकार ने सन 2005 में शिक्षा का अधिकार एक्ट के अनुसार निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए सरकार के द्वारा कुछ विशेष नियम और पात्रता जारी की गई है। वो निम्न प्रकार है, हम आपको बताते हैं क्या-क्या है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट देश के सभी वर्ग को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जिसमें सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सभी को शिक्षा का अधिकार के उद्देश्य से भारत के द्वारा इस नियम को लागू किया गया था। इस नियम में क्या था, इसमें ऐसा बताया गया था कि जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो अपने पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं या उनके माता पिता उनको अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो इस अधिनियम के अनुसार इस फॉर्म को भर के वो आसपास से किसी भी अपने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें उनको इस फॉर्म को भरने के बाद उस बच्चे को अपने आसपास से किसी भी निजी स्कूल में 25% आरक्षण दिया जाएगा, मतलब 25% का छूट उनको दिया जाएगा। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो अभ्यर्थी है, जो विद्यार्थी है, उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। तो कुछ शर्तें जो हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए, आरटी योजना के लिए आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस फैमिली का बच्चा एलिजिबल होगा, ऐसा नहीं है। आगे हम और देखेंगे क्या क्या है एलिजिबिलिटीज, देखते हैं इसमें। और आवेदक के परिवार का बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड अगर नहीं होगा तो वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आरटी योजना के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा,
कि परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, कोई बिज़नेस नहीं करना चाहिए। उसकी वार्षिक आय मतलब 1 साल में उसकी जो टोटल आय है वो 1 लाख होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर होगी तो एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए। आगे क्या है? आरटी योजना के माध्यम से केवल निजी प्राइवेट स्कूल में ही प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। और हम देखते हैं इसमें और क्या-क्या बताया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना ही काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपको करनी होंगी। योजना के लिए आवेदक के पिता या अभिभावक केंद्र या राज्य किसी भी सरकारी नौकरी में पदस्थ नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि सरकारी नौकरी में कोई फैमिली का सदस्य नहीं होना चाहिए। योजना में पात्र होने के लिए आवेदक के पास ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेज भी बताया गया है, मैं आपको बताऊंगी। आरटी योजना के तहत आवेदक विद्यार्थी की उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक होनी चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि जो एज है वो 6 से लेकर 14 वर्ष की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी 20-25 साल के स्टूडेंट के लिए इस योजना को आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके लिए नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए है। जो 12th तक की पढ़ाई करेंगे उनके लिए है। मतलब आप 6 से लेकर के आप 12th तक की पढ़ाई इसमें कर सकते हैं या केजी 1 से भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इसमें बताया गया है। हम देखते हैं। सबसे पहले आपको शैक्षणिक दस्तावेज चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड हर चीज़ में आजकल चाहिए होता है। बीपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्थिक वर्ग से जो कमज़ोर होते हैं उनकी पहचान होती है बीपीएल राशन कार्ड, क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड हर किसी के पास नहीं होता। जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं उन्हीं के पास बीपीएल राशन कार्ड होता है, उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाता है। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास से किसी पंचायत में जाकर के। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा और मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए होगी आपकी उस विद्यार्थी की जिसका आप एडमिशन कराना चाहते हो। उसके बाद और हम देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। भारत सरकार के द्वारा सन 2005 में शिक्षा का अधिकार एक्ट के अनुसार आरटी योजना के तहत कुछ निजी स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। मतलब इस प्रक्रिया के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले आरटी योजना के लिए जारी अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आरटी योजना के से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको जाना होगा। इसके बाद आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए विकल्प क्लिक करना होगा। मतलब होम पेज पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कुछ भी सर्च करना है वहाँ पे जाके आपको इस योजना के लिए आपका एप्लीकेशन का विकल्प वहाँ पे लिख के आपको सर्च करना होगा या क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को चुनना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं तो बाद में और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सामने एक पेज खुल कर आएगा जहाँ पर आपको सभी आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी, इसको आपको भरना होगा। इसके बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड को आपको भरने के रजिस्ट्रेशन के बाद बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है जिस कैंडिडेट के लिए उसके लिए आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा, उसको आपको संभाल के रखना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप उस पासवर्ड और लॉगिन को खो देंगे या फिर आप उसे संभाल के नहीं रखेंगे दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से दोबारा वेबसाइट पर आप लॉगिन आपको करना होगा। लॉगिन के बाद आपके सामने कुछ आवेदन फॉर्म खुलकर आएंगे जिसमें मांगी गई सभी इंफॉर्मेशंस जो जानकारियां हैं, दस्तावेज है आपको दर्ज करनी होंगी ध्यानपूर्वक। जल्दबाजी में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब इस वेबसाइट में मांगे गए सभी आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। कुछ पिक्चर्स मांगे जब मांगे जाएंगे तो आपको उसको अपलोड करना होगा। इसके बाद उसके बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसको आपको सावधानी पूर्वक भरना होगा
और जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। इससे रिलेटेड आपको और भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन चाहिए होंगे तो आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं। तो उस पे आपको जो डेट वगैरह है कि कब तक लास्ट डेट है, क्या है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की और भी जानकारी आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।